नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा रूमेटोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद और एक्शन बालाजी हॉस्पिटल दिल्ली में। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों से बहुत लोगों को डाउट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में। दो तरह के आर्थराइटिस हैं, एक्चुअली मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस हैं दोनों ही। सो इसमें हम कैसे डिफरेंस करें कि किसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या किसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है जो एक एक्चुअली डिजीज़ होती है और उसका दवाइयों से बहुत ही अच्छे से इलाज शुरू कर सकते हैं हम। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डीजेनरेटिव प्रोसेस है जिसको हम वियर एंड टियर की वजह से होता है, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल थोड़ा जल्दी होने लग गया बट हाँ जनरली 50-60 की उम्र में ये डिजीज़ शुरू होती हैं, जिसमें बहुत से कारण होते हैं जिससे हमारे जो जोड़ों की बनावट है वो ख़राब होने लग जाती है, या जो उसमें आम भाषा में लोग कहते हैं कि गैप कम हो गया है जॉइंट्स में, वो वाला इशू रहता है। इसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस एज जब बढ़ती है उसके चांसेस तब ज़्यादा होते हैं, वेयरएज रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज की डिजीज़ होती हैं, कम उम्र में आती हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस बड़े बुजुर्गों में देखा गया है कि जैसे वो घुटनों से बहुत लंगड़ा कर चलते हैं, या कंधों में उनकी मूवमेंट नहीं आ पाती है, या हिप जॉइंट्स में दिक्कत होती है, या हैंड्स के ये वाले जॉइंट, खासकर जो आगे वाले जॉइंट्स हैं या बीच वाले जॉइंट्स हैं, इनमें सूजन आ जाती है, दर्द हो जाते हैं और बहुत बोनी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा। इसमें स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में बट बहुत कम समय के लिए, वेयरएज रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आधा से 1 घंटा आपके हैंड्स में स्टिफनेस रहती है, इनमें ऐसा नहीं रहता। जो ज़्यादातर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस में, या तो घुटने होते हैं या हिप होता है या शोल्डर्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली घुटने होते हैं। बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का कि हम अपनी रेगुलर जो जीवन शैली होती है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत टेंडेंसी है इंडियन फैमिलीज़ में कि हम वॉक तो अब बिल्कुल जैसे हमने करना बंद ही कर दिया है, घर पर सेडेंटरी हो गए हैं, बहुत बार बैठे रहते हैं, वज़न बढ़ जाता है, अनहेल्दी खाना खाते हैं, फिर आलती पालती लगाकर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। गाँव में बहुत लोग इंडियन सीट्स बहुत यूज़ करते हैं, या बहुत से ऐसे आसन किए जाते हैं जिनमें हमें नीचे बैठना पड़ता है पूरे जॉइंट्स को, नीज़ को पूरा बेंड करके। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गलत है, आई एम नॉट अगेंस्ट योगा के आसन या किसी भी चीज़ के, बट अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी नीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुड़ रही हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एटलीस्ट वॉक फॉर 5 to 7 किलोमीटर्स इन एन आवर, 1 घंटे में। अब तो WHO की भी गाइडलाइंस हैं कि फीमेल्स को 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़रूर चलना चाहिए और आदमियों को 6 to 7 किलोमीटर ज़रूर चलना चाहिए इन 1 आवर। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो जो हमारा वियर एंड टियर प्रोसेस होता है घुटनों का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और नीज हमेशा हेल्दी रहते हैं। सो बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल, बॉडी के पोस्चर्स को वैसा रखिए कि जिससे नीज डैमेज ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बैठना, इंडियन सीट्स नहीं यूज़ करना, इंग्लिश सीट्स यूज़ करना है, उकड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती नहीं लगानी है, और कुछ नी के क्वाड्रिसेप्स मसल्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप वो रूटीन में करेंगे, पैदल चलेंगे, तो नीज इन्वॉल्व नहीं होंगे। वेयरएज अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो घुटने कई बार उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर वैसा है तो आपको इन सब के अलावा मेडिसिन भी लेनी होंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है। बेसिकली विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और ओल्ड एज में कैल्शियम इंटेक, ताकि आपका बोन्स वीक ना हो। डाइट में आपको कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट डेफिनेटली ज़रूर लेनी चाहिए, तो एक हेल्दी डाइट का पैटर्न फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ यही देखा गया है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी या 50 साल की उम्र में ही घुटनों में गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत पेनफुल रहता है कि आप वॉक नहीं कर पाते हैं, एंड फिर नी रिप्लेसमेंट्स ही एक ऑप्शन बच जाता है इन दैट केस। सो उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप शुरू से ही हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो। थैंक यू सो मच।